हे गाइस, हम वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइज कर रहे थे और ये प्लेलिस्ट काफ़ी आपको पसंद आया होगा। और बेसिकली अभी हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में, उस पर अगर बात करें तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन फॉर वर्डप्रेस, ये 5 टॉपिक जो है कंपलसरी था। वेब होस्टिंग, इमेज कॉम्प्रेशन, एसएसएल, सीडीएन, इमेज सीडीएन, और सबकी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये तो किसी भी कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट है, आपको ये 5 फॉलो करने हैं। उसके बाद मैंने आपको ऑप्शन दिया कि अगर आप फ्री प्लगइन से ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो फ्री प्लगइन्स के कैसे ऑप्टिमाइज करें, वो सेक्शन हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ। आज जो है हम एक वीडियो बनाएंगे, सिंपल एक वीडियो बनाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको बाद में एक्सटेंड करेंगे, फिलहाल नहीं, कि प्रीमियम प्लगइन से अगर मुझे इस 5 के बाद, ये ध्यान रखना, ये 5 के बाद अगर मुझे फ्री प्लगइन नहीं करके, इतने सारे प्लगइन 7-8 प्लगइन इंस्टॉल नहीं करके सिर्फ एक प्लगइन अगर खरीदना है, परचेस करना है, तो प्रीमियम प्लगइन जो खरीदना है उससे हम इस वीडियो में स्पीड ऑप्टिमाइज करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये जो प्लगइन है उसका नाम है WP रॉकेट। अगर प्राइस की बात करें तो एक वेबसाइट के लिए $50 यानी कि 3500 रुपीज़ के आसपास, $3 की 3 वेबसाइट के लिए अगर 7000 के आसपास, और इनफाइनाइट वेबसाइट, लेकिन 1 साल का ही आपको अपडेट मिलता है, तो इसका कोई मतलब नहीं दिखता है अगर आप अनलेस आप एक वर्डप्रेस डेवलपर है जो बहुत सारे वेबसाइट बना रहे हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, आपको प्राइसिंग मिल जाएगा। तो आप जब यहाँ पे अकाउंट बना लोगे, लॉगिन कर लोगे, अपना परचेस कर लोगे, जो कि सिंपल प्रोसेस है, मैं वो नहीं दिखाऊंगा, उसमें आपको एक जिप फाइल मिलेगा। तो उसके बाद आपको अपने वेबसाइट पे जाना है, प्लगइन्स में ऐड न्यू जाना है, और यहाँ पे अपलोड प्लगइन ऑप्शन आएगा। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है और ये चूज फाइल करके वो WP रॉकेट फाइल आपने फाइल जो आपको जिप फाइल मिलेगा उसे यहाँ अपलोड करके इंस्टॉल नाउ दबा देना है। अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे होंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। तो WP रॉकेट जो है, अगर उसकी खासियत की बात करें तो वो बहुत सारे प्लगइन्स जो फ्री प्लगइन्स है उनको रिप्लेस करके एक प्लगइन अगर आप यूज़ करना चाहें, और $50 साल का है तो उतना भी महंगा नहीं है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट फ्री प्लगइन से भी कुछ बेटर काम कर सकता है कुछ थीम्स पे, कुछ होस्टिंग्स पे। देखो, ये बहुत डिपेंड करता है थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, होस्टिंग कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई बहुत वर्डप्रेस होस्टिंग यूज़ करता है तो वो पहले से ही इतना ऑप्टिमाइज होता है कि आप कोई प्लगइन अगर उसमें डालेंगे तो कन्फ्लिक्ट करेगा और आपका वेबसाइट ब्रेक हो सकता है। अब कुछ लोग मुझे कमेंट में ये बोल रहे थे कि ये बहुत ही मिसगाइडेड ट्यूटोरियल है, क्योंकि आप जो है जो बता रहे हो सेटिंग्स, उससे मेरी वेबसाइट ब्रेक हो गई। तो ये आपका मतलब बोले ना, सेंसलेस बातें हैं। आपको मैंने बताया भी है कि आपको वेबसाइट ब्रेक हो तो कैसे आप डीएक्टिवेट करो, कैसे कुछ फीचर्स हटाओ। कन्फ्लिक्ट कराओगे तो ऑब्वियसली वेबसाइट ब्रेक होगा। तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ये जो प्लगइन है मैंने घर पे कोड नहीं किया है, ये मिलियंस ऑफ यूज़र पहले से यूज़ कर रहे हो और 4.5 स्टार रेटेड अबव है। तो आपको ये बातें समझनी होगी कि हाँ, वेबसाइट ब्रेक होगा अगर वो थीम जो है प्रॉपरली कोडेड नहीं है, आपका होस्टिंग जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो थीम आपका वेबसाइट ब्रेक करेगा। तो आपको अपनी लिमिटेशंस जाननी होगी। तो शुरू करते हैं इसकी सेटिंग्स पे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि इस सीरीज़ में कुछ और भी वीडियोस आने बाकी रहेंगे, और जब भी मुझे कुछ लगेगा तो मैं ज़रूर ऐड करूंगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं। मैंने WP रॉकेट इंस्टॉल कर लिया है। आपको वो की इनेबल करना होगा, वो जब सिंपल प्रोसेस है, उसमें कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो यहाँ WP रॉकेट सेटिंग्स आ गया, या आप प्लगइन से जाके भी सेटिंग्स जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से WP रॉकेट से सेटिंग्स अगर जाऊँ तो इसकी सेटिंग्स क्विक देख लेते हैं। ऑल दो मेरे हिसाब से ये 5-6 आपके प्लगइन्स के, ये डैशबोर्ड है मेरा, यहाँ कुछ नहीं करना। फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें जाते हैं कैश में, उसमें देखते हैं क्या सेटिंग है। आपके कम से कम 5-6 प्लगइन के मुकाबले में ये एक एकलौता प्लगइन है, प्रीमियम प्लगइन, जो आपको यूज़ करना है अगर आप चाहें तो मोबाइल कैश में हमें इनेबल कैशिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस रखना है। यस, सेपरेट कैश फाइल रखना है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, इनेबल कर दो इसे।
अच्छा, यूज़र कैश जो है लॉक्ड इन वर्डप्रेस यूज़र के लिए आप चाहे तो डिसेबल रखें। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि डिसेबल रखें, इसलिए कि क्योंकि मैं अगर एडमिन हूँ, जो लॉक्ड इन यूज़र है, जैसे एडमिन हूँ मैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए वो कैशिंग दिखाए, वरना बार बार मुझे फ्लश आउट करना पड़ेगा और चेंजेस मुझे लेट दिखाई देगा। तो इसे डिसेबल रखना एक अच्छा तरीका है। अच्छा, कैश का लाइफ स्पैन अगर पूछ रहा है तो 10 आवर्स बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर आपका वेबसाइट बहुत स्टैटिक है, आप डेली या मंथली वाइज उसे चेंज नहीं करते हो, कुछ कंटेंट नहीं डालते हो, तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपका वेबसाइट बहुत ही डायनेमिक है, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होता है, तो आप इसे कम भी कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हो। इसे सेव चेंजेस कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप का सेटिंग्स। इसको धीरे धीरे हम समझते हैं, धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलूँगा जिससे आप कुछ सीखोगे भी। कुछ सीखना भी ज़रूरी है, सिर्फ सेटिंग्स लगा देना ज़रूरी नहीं है। सीखने से क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का जो आपका कैपेसिटी है वो बढ़ेगा आपका। तो ये हो गया मेरा कैश का सेटिंग्स। अब आते हैं हम फाइल ऑप्टिमाइजेशन में, बट फाइल ऑप्टिमाइजेशन क्योंकि सबसे मेजर चेंजेस है, हम उसको लास्ट में करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मीडिया पे, करेंगे उसको भी लास्ट में करते हैं, मीडिया पे। अच्छा, लेजी लोड फ्री सेक्शन अगर आपने मेरा देखा है तो आपको लेजी लोड पता होगा क्या है। तो इमेजेस को इनेबल करना है, यस, और ये आई फ्रेम और वीडियोस के लिए भी इमेज करना है। रिप्लेस यूट्यूब आई फ्रेम विथ प्रीव्यू इमेज, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। रिप्लेस यूट्यूब आई फ्रेम विथ प्रीव्यू पेज हो जाएगा, क्योंकि आप जो प्रीव्यू इमेज डालोगे उसे रिप्लेस कर लेगा, तो इसे आप छोड़ दें। बाकी यहाँ पे आपको कुछ वैसी सेटिंग नहीं करनी है। एम्बेड्स में डिसेबल वर्डप्रेस एम्बेड, इससे HTTP रिक्वेस्ट भी बहुत कम होता है और आपका वेबसाइट फास्ट होगा। तो डिसेबल करना है, इसे इनेबल कर दो, मतलब डिसेबल वर्डप्रेस एम्बेड को ऑन रखना है। और वेबपी कैशिंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे आप सेव चेंजेस फिर से कर लो। एक बार सेटिंग्स हो जाए इसकी, तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप इनकॉग्निटो विंडो में हमेशा हर एक सेटिंग के बाद इसे चेक करो कि आपका वेबसाइट ब्रेक हो रहा है। अगर आपको ब्रेक हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेटिंग्स की वजह से ब्रेक हो रहा है, तो आप उसे डीएक्टिवेट, वो सेटिंग डिसेबल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्रीलोड सेक्शन में। प्रीलोड एक्टिवेट प्रीलोडिंग है, और अगर आपको एक्टिवेट साइट मैप करना है तो आप कर सकते हो, और स्पेसिफाई XML साइट मैप, यहाँ पे आप अपना साइट मैप का URL दे सकते हो। साइट मैप जो है, आप योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करो, वहाँ से आपको डायरेक्ट साइट मैप का XML का URL मिल जाएगा, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा। प्रीलोडिंग इनेबल करना है, आप कर सकते हो। प्रीलोडिंग फॉन्ट सब डिफॉल्ट छोड़ दो प्रीलोडिंग में, और सेव चेंजेस कर दो। बाकी ये सेटिंग सेफ सेटिंग्स हैं, ठीक है। मैं अभी जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है उस पर भी आऊँगा, बट धीरे धीरे प्रोसेस समझते हैं कैसे होता है। ओके, फिर आते हैं एडवांस रूल्स में, जिसमें आपको शायद कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट रहने देना है। डेटाबेस में आते हैं। डेटाबेस में जो डेटाबेस टेबल है हमारा, उसमें देखो रिविजन्स, ऑटो ड्राफ्ट, ट्रैश्ड, स्पैम कमेंट्स, ट्रैश्ड कमेंट्स, ये सब को आपको पहले डिलीट करना है। अब आते हैं ट्रांजिएंट्स क्लीनअप पे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे आप इनेबल मत करें, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट अगर डिलीट होता गया तो इससे क्या होगा, आपका वर्डप्रेस डेटाबेस जो है मेसअप हो सकता है। तो इसे आपको डिसेबल रखना है। ये ट्रांजिएंट में दोनों ऑप्शन को आपको डिसेबल रखना है। डेटाबेस क्लीनअप, रिड्यूस ओवरहेड, ऑप्टिमाइज टेबल करना है अगर आप, तो इसे क्लीनअप करके टिक मार्क कर दो। और अगर आप ऑटोमेटिक क्लीनअप चाहते हैं तो शेड्यूल कर सकते हैं, वीकली, मंथली, ऐसा करके कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। तो ये सिंपल बेसिक सेटिंग्स है, वो आप अपने हिसाब से करें। जो मेजर सेटिंग्स है उस पर हम थोड़ी देर में ही आएंगे। ये एक बार सेव हो जाए तो नेक्स्ट सेक्शन हम देख लेते हैं कौन सा सेक्शन है हमारा। ओके, तो CDN, अगर आपने CDN सेक्शन में जाए, CDN अगर आपने कुछ ऐसा परचेस किया है, फॉर एग्जांपल इनेबल करके, आप जैसे मैक्स CDN हुआ, ये सब से अगर आपने परचेस किया हुआ है, तो आप इसका रॉकेट CDN भी परचेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं उतना नहीं किया हूँ कभी, तो मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। हार्टबीट में कुछ नहीं करना, आपको जो डिफ़ॉल्ट है उसे रहने देना है। एड ऑन्स में आप जो है क्लाउडफ्लेयर को, अगर आप क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल किए हो वेबसाइट पे और अच्छे से किए हो, सब सेटिंग्स अच्छे से किए हुआ है, तो यहाँ से आप क्लाउडफ्लेयर को पहले इनेबल करो एड ऑन पे। जैसे ही आप इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पे
क्लाउडफ्लेयर दिखने लगेगा। और क्लाउडफ्लेयर की सेटिंग्स जो है, आप एपीआई की, आप क्लाउडफ्लेयर पे जाओ, वहाँ पे अपने माई प्रोफाइल में जाओ तो आपको ग्लोबल एपीआई की मिलेगा, वो आप पेस्ट करोगे, अकाउंट का ईमेल पेस्ट करोगे और जोन आईडी पेस्ट करोगे, और बाकी सेटिंग्स जो है आप जो है डिसेबल रहने दो। बस आप सिर्फ इसको कनेक्ट कर दो तो वो बाकी अपना संभाल लेगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमने दूसरा प्लगइन यूज़ किया है, आप चाहो तो इमेजिफाई आप चेक कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी इसमें टूल्स है जो आप सेटिंग्स को एक्सपोर्ट करना चाहो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, फाइल ऑप्टिमाइजेशन पे। ये हमारा रह गया था, इसे मैं लास्ट में बताना चाहता था, उसका रीज़न आपको समझ में अभी आ जाएगा। सबसे पहले तो बेसिक सेटिंग्स जो है मिनीफाई, जब भी आप इनेबल करोगे तो आपको ऐसा कुछ पूछेगा, वार्निंग देगा, आप इसे एक्टिवेट करो। और मिनीफाई सीएसएस करने के बाद आप जो है ना क्या करो, सेव चेंजेस करो और हमेशा कैशे डिलीट करो, क्योंकि आपने कैशिंग इनेबल किया हुआ है। तो यहां से डब्ल्यू क्लियर कैश करो और उसके बाद इनकॉग्निटो में वेबसाइट को चेक करो। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे स्किप मत करना, फिर आपका वेबसाइट ब्रेक होगा, आप मुझे ब्लेम करोगे। तो ये आप करने के बाद चेक करो कि मिनीफाई करने से क्या मेरा वेबसाइट में कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ ऐसा फॉन्ट है जो अच्छे से नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा इमेजेस है जो डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दोगे। वैसे अगर आपका थीम अच्छा प्रॉपरली कोडेड है, ज़्यादा मतलब कहीं से भी उल्टा फुल्टा थीम, नल, ये सब नहीं किया आपने, तो ये आपके लिए वर्क करेगा। उसके बाद कंबाइन सीएसएस फाइल जो है, ये ऑप्शन अगर आप HTTP पे हो तो ही इनेबल करो। अगर आपका HTTPS SSL सर्टिफिकेट अच्छे से इंस्टॉल है, आप चेक कर लो, जैसे कि मेरा यहाँ आप देख सकते हो हर एक पेज में इंस्टॉल है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे आपको डिसेबल रखना है ओनली अगर आपका HTTPS या SSL सर्टिफिकेट वेबसाइट पे पूरी तरह से इंस्टॉल है। हाँ, ऑप्टिमाइज सीएसएस डिलीवरी, यस ये मुझे करना है। ये रेंडर ब्लॉकिंग का एक गूगल पेज स्पीड का बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, लेकिन अब आप इसे इनेबल किए हो तो फिर आप क्या करो, सेव चेंजेस करो, WP रॉकेट पे क्लियर कैशे करो और फिर इनकॉग्निटो विंडो में आप जाके वेबसाइट को चेक करो। क्योंकि अगर आपका CSS ब्रेक कर सकता है वेबसाइट, तो हर एक सेटिंग के बाद जो है आपने ऐसे वेबसाइट को चेक करना है। अगर आपका ब्रेक करता है तो उस सेटिंग को डिसेबल कर देना है। तो मैंने इसको चेक किया हुआ है, मेरे लिए वर्क करता है, तो इसलिए मैंने ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी ऑन कर लिया। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। ओके, अब आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो सबसे पहले बेसिक इनेबल करेंगे तो मुझे इस तरह से देगा वार्निंग, हमें एक्टिवेट करना है। फिर से उसी तरह से कंबाइन करना है या नहीं करना है। अगर आपका वेबसाइट HTTP पे है, जो आप तो नहीं रखोगे, क्यों रखना है HTTP पे, मैंने वीडियो आप चेक करो कि कैसे SSL सर्टिफिकेट फ्री में इंस्टॉल करते हैं अपने वेबसाइट पे। अगर आप चेक कर चुके हो कि आपके वेबसाइट के हर एक पेज पे, इनफैक्ट एडमिन पे भी HTTPS इनेबल्ड है, तो आपको इसे डिसेबल रखना है, इसे क्लिक नहीं करना है। और लोड जावास्क्रिप्ट डिफर्ड, यस इसे इनेबल करना है। डिले जावास्क्रिप्ट, इसको डिफॉल्ट रखना है। सेव चेंजेस करना है, फिर वो प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करना है, सेव करने के बाद WP रॉकेट, क्लियर कैशे, और फिर जाके आप अपने वेबसाइट को व्यू करो कि क्या आपका वेबसाइट ब्रेक हो रहा है। कुछ ऐसा जावास्क्रिप्ट मेनली जो है, जैसे स्लाइडर हुआ, ये सब अगर आपका ठीक से नहीं चल रहा, कुछ एनिमेशन ठीक से नहीं चल रहा, तो आप इस सेटिंग्स को, कौन से सेटिंग्स को, ये दिस वन मैं बता देता हूं, ये सेटिंग्स को, लोड जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट को आप डिसेबल करके फिर चेंजेस करके चेक करो, आपका वेबसाइट वर्क करेगा। तो ये है मेरे वेबसाइट लेटेस्ट 3.83 मेरे पास प्लगइन है। हो सकता है सेटिंग्स में कुछ अपडेट के साथ इधर उधर चेंजेस हो, बट मेजरली ये चेंजेस, क्योंकि मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है, तो आपको नया अपडेट होगा, नया सेटिंग्स होगा, तब भी आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये है मेरा WP रॉकेट का कंप्लीट सेटअप। ये WP रॉकेट जो है आपकी वेबसाइट को फास्ट करेगा। उसके साथ आपको किसको करना है, आपको वेब होस्टिंग पे ध्यान देना है, इमेज कंप्रेशन पे बात करना है। वीडियो आपको पहले देख चुके होंगे या लिंक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। SSL सर्टिफिकेट डालना है, CDN डालना है और इमेज CDN डालना है। उसके बाद WP रॉकेट डालना है। उसके बाद पेज स्पीड आप चेक करो, आपका वेबसाइट में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। और मच ऑफ इट वुड डिपेंड ऑन योर थीम एंड द होस्टिंग। सो ओके, तो इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और भी, कुछ तरीके, कुछ ऑप्शंस, कुछ अच्छे नए वीडियोस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।